जी बस करो, मेरी गाड़ी की सर्विस हो गई है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो बोला, अरे नहीं भाभी, मुझे अच्छे से सर्विस करने दो, फिर कभी भी गाड़ी खराब नहीं होगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया है तो बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम रियाज है और मेरी उम्र अभी 20 साल है। ये कहानी मेरी और मेरी नई मालिक मकान की है। मैं अपने दोस्त राशिद के साथ लाहौर में किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे मकान मालिक के घर पर उनकी बीवी और उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं जो स्कूल जाती हैं। मेरे मकान मालिक का खुद का कपड़ों का कारोबार है, इसलिए वो ज्यादातर दुकान पर ही रहते हैं। हम दोनों ने ऊपर वाला कमरा किराए पर लिया था, जिसका रास्ता अंदर और बाहर दोनों तरफ से था। एक दिन मकान मालिक ने हमें कहा कि मैं 1 से 2 हफ्ते के लिए कराची जा रहा हूँ, तो आपकी भाभी जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप दोनों ला कर दे देना। हमने कहा, ठीक है मालिक, आप फिक्र ना करें, हम यहाँ सब देख लेंगे। मेरे दोस्त राशिद ने भी कहा, ठीक है भाई। फिर हमने भाभी जी से कहा, भाभी जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। भाभी जी का नाम काशिफा है और उनकी उम्र 25 साल है, जो देखने में बहुत हुसीन और पुरकशिश लगती हैं। मकान मालिक के जाने के दूसरे दिन ही काशिफा भाभी को मार्केट जाना था। उस दिन घर पर मैं अकेला ही था, क्योंकि राशिद किसी काम से दूसरी जगह गया हुआ था। तब भाभी ने मुझसे कहा, रियाज, क्या तुम मेरे साथ आज मार्केट चल सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं भाभी जी। फिर हम आधे घंटे बाद बाइक पर मार्केट के लिए चल दिए। मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे बार बार बाइक के ब्रेक लगानी पड़ रही थी। ब्रेक लगाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब भाभी जी बोले, रियाज, क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत झटके लग रहे हैं। ऐसे तैसे करके हम दोनों मार्केट पहुंच गए। वहां से भाभी जी ने राशन का सामान लिया और हम दोनों फिर से वापस आने लगे। आते वक्त भी मैं धीरे धीरे ब्रेक मार रहा था। मैं जैसे ही ब्रेक मारता तो भाभी का सीना मेरी कमर से टकराता, तब मुझे अलग ही महसूस होता। फिर मैंने रास्ते में भाभी से पूछा, भाभी जी, आप कोई जूस पिएंगी? फिर मैं जूस वाली दुकान पर चला गया। जूस पीते वक्त मैंने धीरे से भाभी से पूछा, भाभी जी, आपके शौहर आपको 1 से 2 हफ्ते तक अकेले छोड़कर चले जाते हैं, तो आपका दिल कैसे लगता है? तब भाभी जी ने कहा, इनको तो सिर्फ अपना काम ही दिखता है, बाकी और कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं रहता। ये बात कहते हुए काशिफा भाभी थोड़ी उदास हो गईं। मैंने कहा, भाभी जी, आप फिक्र मत करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब वो धीरे से बोले, क्या अच्छा होगा? जब वक्त ही सारा गुजर जाएगा तब क्या बचेगा? जवानी तो यही है, अगर जवानी ही खत्म हो जाए तो क्या करना इस जिंदगी का? फिर धीरे से बोले, छोड़ो रियाज। अब मैं उनके दिल की बात अच्छे से समझ गया था। तब मैंने धीरे से कहा, भाभी, आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना, आपकी सारी खुशियां मैं पूरी करूंगा। बस मुझे बता देना, आपका देवर आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस बात पर भाभी हंसने लगी और मुझे देखकर बोले, रियाज, तुम भी बहुत अच्छे लगते हो। फिर हम दोनों ने जूस खत्म किया और घर आ गए। घर आकर भाभी बोले, तुम अपना फोन नंबर मुझे दे दो। मैंने फौरन ही अपना नंबर भाभी जी को दे दिया। रात को जब मैं सोने जा रहा था, तभी एक मैसेज आया। मैंने मैसेज किया, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तब वहां से जवाब आया, फ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, फ्रेंड से कर रहा हूँ भाभी। तब भाभी बोले, क्यों, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं बोला, नहीं भाभी जी, अभी तक कोई नहीं बने। तब भाभी बोले, झूठ बोल रहे हो तुम कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मैं बोला, अरे भाभी, आप भरोसा कीजिए, मुझे अभी तक वैसे खूबसूरत लड़की मिली ही नहीं जैसी मुझे चाहिए। तब वो बोले, अच्छा, तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? तब मैंने कहा, बिल्कुल आपके जैसी। तब भाभी ने कहा, रियाज, तुम तो मजाक अच्छा कर लेते हो।
मैं बोला, नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। तब भाभी ने कहा, मतलब आपको मेरे जैसी लड़की चाहिए, यानी आपको मैं पसंद हूँ। मैंने फौरन कहा, जी भाभी जी। तब भाभी बोले, ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी, तुम्हारे भैया का फोन आ रहा है। ये कहकर भाभी ने चैटिंग करना बंद कर दिया। मैंने 10 मिनट तक इंतजार किया, फिर सोचने लगा कि वो शायद अपने शौहर से बात करने के बाद सो गई होंगी। फिर मैं भी सो गया। सुबह हुई तो मैं अपने काम पर जाते वक्त भाभी को धीरे से हाय किया और पूछा, कुछ लाना है क्या मार्केट से? तब भाभी जी ने कहा, कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है भाभी जी। शाम को भाभी ने पनीर लाने के लिए मैसेज किया और कहा, आप भी अकेले ही खाना बनाते हो, आपका दोस्त राशिद भी अभी नहीं आया है, तब तक मेरे पास आकर तुम खाना खा लेना। मैंने कहा, भाभी जी आप क्यों मेहनत कर रही हैं, मैं अकेला ही बना लूंगा। तब भाभी ने कहा, इसमें कौन सी तकलीफ की बात है, मैं भी तो आपको काम बताती रहती हूँ ना, तब भी तो आप करते हो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर मैं जब घर गया तो पनीर का थैला मैंने भाभी को दे दिया और अपने कमरे में ऊपर चला गया। हल्की गर्मियों का मौसम था और मैं नहाने लगा। नहाकर कमरे में आया तो देखा भाभी का मैसेज आया हुआ है, नीचे आ जाओ और हाँ, अंदर वाले रास्ते से ही आना, वो खुला है। मैं अंदर वाले रास्ते से नीचे चला गया। मैंने भाभी जी से पूछा, आज आपकी दोनों बच्चियां दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई हैं? तब भाभी ने कहा, वो तो अपने नाना जी के घर चली गई हैं, क्योंकि कल की इन दोनों की छुट्टी है। फिर हम दोनों बातें करने लगे। भाभी ने कहा, कल रात तुम क्या बोल रहे थे कि आपको मेरे जैसी लड़की पसंद है? तब मैंने कहा, हाँ भाभी जी, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आपको जब से देखता हूँ तब से पसंद करता हूँ। अगर आप मुझे मिल जाती तो मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता, हमेशा आपके साथ रहता। तब भाभी जी ने कहा, उस दिन तुम मुझे मार्केट लेकर गए थे तो क्या इसीलिए बार बार ब्रेक मार रहे थे? तब मैं हंसने लगा और भाभी भी हंसने लगी। फिर भाभी ने कहा, पहले खाना खा लेते हैं। फिर हम दोनों साथ में खाना खाने लग गए। इसी वक्त बातों ही बातों में भाभी ने कहा, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए तो मैंने अपनी बच्चियों को उनकी नानी के घर भेज दिया है। मैं आज आपसे मिलने के पूरे मूड में हूँ। तब खाना खाने के बाद भाभी बर्तन साफ करके आए और फिर हम दोनों कमरे में चले गए। इसके बाद एक जोरदार वाला मैच खेला हमने। फिर हम दोनों कमरे में ही सोते सोते बातें करने लग गए। तब काशफा ने कहा, आप में तो बात ही कुछ और है जो मालिक साहब में नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।